पास टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक आ गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, और वो डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम लोग लिखते हैं द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, field lines through a unit area, through a unit area, a unit area is called magnetic flux, magnetic flux। ठीक है, यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी यूनिट एरिया में से पास होंगी तो उसको आप लोग क्या कहोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहोगे। सिमिलरली हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और वो डेफिनेशन मेरे पास क्या है जी? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ magnetic field and unit area, हाँ जी एग्जैक्टली सेम है, एंड यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्ची ये मेरे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? मैथमेटिकली। दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ गई? मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आपके पास किस तरह से होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप लोग लिखते हो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए। ठीक है, जिसको आप लोग लिखते हो भाई फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूज़ करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में आप लोग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हो, यही डिफरेंस है। अब तीसरी हेडिंग आपके पास आ जाएगी टर्मिनोलॉजीज आपके पास आ जाएंगी। तो हाँ जी, ओनली वन एग्जैक्टली। तो टर्मिनोलॉजीज में आपके पास क्या होगा? फाई आपके पास क्या है जी? मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा जी, बी आपके पास क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड, और ए मेरे पास क्या आ जाएगा? यूनिट एरिया आ जाएगा मेरे पास, ए आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी चौथी हेडिंग है मेरे पास बच्चे, इसकी यूनिट क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स की आपके पास यूनिट क्या होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ है। तो चौथी हेडिंग मेरे पास आ जाएगी यूनिट, कि मैग्नेटिक फ्लक्स की आपके पास यूनिट्स कौन कौन सी होंगी। तो पहली यूनिट है मेरे पास वेबर, जिसको मैं WB से लिखूंगा। दूसरी यूनिट है मेरे पास टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला डॉट मीटर का स्क्वायर, जिसको मैं TM स्क्वायर भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आ जाएगी। अच्छा जी, इसकी एक और यूनिट भी है जो कि CGS सिस्टम में है, और वो है आपके पास गॉस सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, गॉस सेंटीमीटर का स्क्वायर,
और साथ में मेरे ख्याल से अब 1 आएगा कि -1 आएगा, ये अब मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि 1 गाज आपके पास किसके इक्वल है। ठीक है, वेबर वेबर यूनिट है आपके पास इसकी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट किस्म की यूनिट है जिसको आप लोग देख सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये एंट्री टेस्ट में आपके पास एक सवाल आता है कि 1 गाज इज इक्वल टू 10 रेस की पावर 4 टेस्ला है कि 10 रेस की पावर -4 टेस्ला है। तो इसको आप लोग कंफर्म कर दें। ठीक है, फिर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, 1 मिनट वेट करें आप, ताकि बच्चों को ठीक तरह से इसको कर लूँ, क्योंकि ये एंट्री टेस्ट का सवाल है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को गाज टेस्ला रिलेशन कन्वर्जन लिख लो, ये आ जाएगा। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेस की पावर 4 गाज आता है। अच्छा ठीक है जी, ये आ गया 10 रेस की पावर -4 टेस्ला आता है। ठीक है, 1 गाज आपके पास 10 रेस की पावर -4 टेस्ला आता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ है, क्योंकि ये सवाल आपसे NMD के टेस्ट में पूछा जाएगा, या आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि 1 टेस्ला आपके पास किसके इक्वल है, तो 10 रेस की पावर 4 गाज आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसकी एक और यूनिट भी होती है और उसका नाम है ओरेस्टेट। क्या नाम है इसका? ओरेस्टेट, ORESTED। ओरेस्टेट और गाज आपस में सेम रिलेशन है इनका, तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। ये यूनिट फाइंड आउट करके, ये CGS सिस्टम में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में है आपके पास। तो जैसे आपने न्यूटन और डाइन के दरमियान रिलेशन देखा था, एग्जैक्टली ऐसा ही आपके पास टेस्ला और गाज के दरमियान जो है वो रिलेशन आता है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं बच्चे, डायग्राम की तरफ। कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, छोड़ दो। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डायग्राम और साथ में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। डायग्राम और साथ में क्या आ जाएगा? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब डायग्राम आपके पास और एक्सप्लेनेशन क्या होगा? सबसे पहले क्या हम लोग क्या करेंगे, तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा जी, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास मूव कर रही हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास किसी खास डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? कंसीडर वी टेक अ मैग्नेट, कंसीडर वी टेक अ मैग्नेट at which magnetic field lines move at a certain direction. Magnetic field lines moves at a certain direction, कि हमने मैग्नेट लिया जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो किसी खास डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या होगा? हमने एक ख़ास किस्म का एरिया लिया, सरफेस एरिया लिया, और उसको मैग्नेटिक फील्ड के फ्रंट के ऊपर उठाकर रख लिया। तो पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? नाउ वी टेक a surface area which is placed at front of the magnetic field, which is placed at front of the magnetic field, at front of the मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट क्या होगा
कि जब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में से पास करेंगी तो फ्लक्स आपके पास क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। और जब आपके पास किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं करेगी तो आपके पास फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ magnetic field lines passing through the surface area then flux will be maximum. तो फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस सरफेस एरिया में से पास होंगी तो फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आपके पास सर यूनिट एरिया पर डिपेंड करता है, एग्जैक्टली यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने एंगल से आपके पास पड़ा हुआ है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स और यहां पर क्या आ जाएगा, मिनिमम फ्लक्स। और सबको पता है भाई कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास क्या होता है जी, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। और सबको पता है भाई जब थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास फाई जो है वो फाई इज इक्वल टू बी ए के इक्वल हो जाएगा। अगर आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करना चाहो तो आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे कि अगर मेरे पास ये कोई सरफेस एरिया है जिसका यूनिट एरिया आपके पास इस डायरेक्शन में है और इसमें से आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं तो फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब दूसरी चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, फ्लक्स आपके पास मिनिमम कब होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। और जब आपके पास थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा तो कॉज 90 मेरे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फाई जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप इसकी डायग्राम को ड्रॉ करना चाहो तो किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो ये आपके पास अगर यूनिट एरिया आ गया जो कि ऊपर की डायरेक्शन में है और आप इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रहे हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देख सकते हो कि इसमें से किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस यूनिट एरिया में से पास नहीं हो रही तो फ्लक्स आपके पास मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक आसान सा टॉपिक आ जाएगा जो कि आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा है और यहाँ पर भी आपने इसको रिपीट कर लिया है। अच्छा बच्चे, अब अगली चीज़ देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। एक NMDCAT का टेस्ट, पहले MCQs करते हैं। एक खूबसूरत सा MCQs आ गया, अभी जहन के अंदर आया। और सवाल क्या है जी आपके पास, वो क्या है जी, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, लेंथ ऑफ द वायर इज डबल while magnetic field is half, magnetic field is half, then force acting on a wire is, then walaikum assalam bachchi, then force acting on a wire is, acting on wire is option number A same, option number B double, option number C 4 times, and option number D 1/4। तो क्या आएगा, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल,
while the magnetic field is half. Then the force acting on a wire is what? Option number A, same. Option number B, double. Option number C, 4 time. And option number D, 1/4 time. तो क्या लगता है जी? तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं माशाल्लाह तुक्का लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तुक्के लगाई जाओ, बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर मत करना, बस तुक्का लगाई जाओ, तुक्के लगाओ, तुक्के लगाओ, तुक्के लगाओ। तुम लोगों का बस यही काम है। और फिर जब नंबर कम आते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि सर हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। हाँ जी, अपने बस कॉन्सेप्ट क्लियर मत करना, बस इम्प्रूवमेंट करना। तो जल्दी बताओ बच्चे, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा?